बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार बच्चों हमारी और आपकी मुलाकात फिर से हो गई है बायोलॉजी के बहुत बेहतरीन लेक्चर में। जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम आपका पूरा बेसिक 100% करवाने वाला लेक्चर अभी आपके पास लेके आ रहे हैं, जिसमें बेसिक लेक्चर 01, जिसकी डिस्क्रिप्शन आप लोग इस वीडियो के लिंक में देख सकते हैं। तो आराम से डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, उसकी पूरा लिंक देखिए, पूरी वीडियो देखिए, हर एक चीज चेक करिए। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपके पास टाइम की थोड़ी सी कमी हो तो डायरेक्ट ये लेक्चर देख लीजिए। लेकिन कोशिश ये है हमारा कि हम आपको हर एक चीज बड़े बढ़िया तरीके से कंप्लीट कराएं, और उसी में आज है आपका बेसिक लेक्चर 02। तो देखिए 02 में 01 से कुछ खास बात क्या है। 01 में हमने आपको क्या बता दिया, सेल का डिफिनीशन क्लियर करवा दिया, उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया, और इंपॉर्टेंट आपका जो सेल का कुछ ऑर्गेनल था उसके बारे में बताया। टोटल 3 बेसिक लेक्चर आपका सेल पे आएगा, जिसपे आज आपका लेक्चर बेसिक 02 है। तो आराम से लेक्चर का एंजॉय करिए, अपनी कॉपी निकाल लीजिए और आराम से लिखना शुरू करिए जो जो हम बता रहे हैं। बहुत ज्यादा समय तो हम आपका वैसे भी नहीं लेते। आइए शुरू करते हैं एक बार फिर से। तो देखिए बच्चों, आज का लेक्चर हमसे क्या कहता है, हमारा लेक्चर हमसे कह रहा है कि आज आपका साइटोलॉजिकल फ्रेम ऑफ सेल पढ़ना है। साइटोलॉजिकल फ्रेम ऑफ सेल क्या चीज है? साइटोलॉजिकल फ्रेम ऑफ सेल का मतलब यह है कि सेल के बारे में आज उसका ये मान के चलिए कि सेल के अंदर हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा उसको देखेंगे। मुख्य रूप से तो सेल के अंदर हम लोग चलेंगे कल, मतलब बेसिक लेक्चर 03 में। लेकिन उसके ऊपर ही या उसकी थोड़ी बहुत जो आपकी जानकारी आपको होनी चाहिए अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो वो वाला टॉपिक आज हम आपका कवर करेंगे। जो भी आपके साइटोलॉजिकल, मतलब साइटोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल, और उसी से रिलेटेड आज आपका लेक्चर होने वाला है। तो देखिए बच्चों, लेक्चर 02 है बायोलॉजी। भाई कितनी एक ही चीज कितनी बार बताया जाए, वही चीज है, आपको आराम से पढ़ना है। तो देखिए पहला क्या लिखा है, लार्जेस्ट सेल आपका कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच एग, मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा। आपका जो एक ऑस्ट्रिच का एग होता है वो पूरी तरह से जो आपका गोला गोला हो चाहे स्फेरिकल हो, एग का शेप तो ओवल शेप होता है, शुद्ध रूप से कहें मतलब थोड़ा सा रेक्टेंगुलर, ना पूरा गोला रहेगा, ना पूरा गोला रहेगा, और ना पूरा आपका रेक्टेंगल शेप रहेगा। ऐसे ही कुछ आपका एग का शेप होता है। तो ऑस्ट्रिच का एग जो होता है वो आपका पूरा एक सेल होता है, 100% पूरा आपका एक सेल होगा। और ये क्या होगा, सबसे बड़ा अभी तक के इतिहास में पाया जाने वाला सेल है, जिसका नाम क्या है, ऑस्ट्रिच का एग। ठीक, पहली चीज आपका क्लियर। तो ये किस में आएगा, लार्जेस्ट सेल में आएगा। लार्जेस्ट अगर आए तो कभी भी इस पे टिक लगा दीजिएगा। दूसरी चीज देखिए, लॉन्गेस्ट सेल की बात करें भैया, लॉन्गेस्ट सेल क्या चीज है? लॉन्गेस्ट मतलब सबसे बड़ा, सबसे लंबा। लार्जेस्ट में आएगा सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच वाला। लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा। तो मान लीजिए कि हमारी बॉडी है, बॉडी में अपने हाथ होंठ पे भी आप लोग देखिए ध्यान से, तो आपको कुछ नस टाइप की दिखेगी जो आपकी हरी हरी ऐसे पूरे बॉडी में, हाथ में, हर एक जगह, पूरा शरीर में, पूरी आपकी पूरी शरीर में क्या है, आपकी नस फैली हुई है। उसी तरह से आपका जो ब्रेन है, इसका जो पिछला वाला ब्रेन का 3 टाइप होता है, आराम से समझिए। फोर ब्रेन मतलब मत्था, मिड ब्रेन मतलब बीच वाली जो पूरी खोपड़ी है, और पीछे वाला जो है उसे कहेंगे हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन में आपका होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वहीं से आपका पूरा जो आपका क्या है, ये है आपका जो बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जिसको आप लोग कहते हैं, वो आपका पूरा क्या है, एक प्रकार से मान लीजिए कि पूरी आपकी एक बंडल है तार की, उसमें पूरा तार का बंडल लपेटा हुआ है, और वही आपके पूरे बॉडी में हर जगह फैला हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि सबसे लंबा सेल आपका कौन सा होगा, वो होगा आपका नर्व सेल। और नर्व सेल क्या है, हमारी बॉडी में जो भी सिग्नलिंग का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हर एक चीज बताते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि हमारे उंगली के इस टिप पे मान लीजिए कोई चोट लग गई, एकदम इधर किनारे लगी है चोट, ठीक। अच्छा भाई, हमको पता कैसे चलेगा? हमारे दिमाग से जो ये पूरे बैकबोन से यहां तक आया है तार फैल के, वो यहाँ का जो तार है खट से हमारे ब्रेन पे सिग्नल पहुंचाएगा कि भैया आपको यहां चोट लगी है, यहां आपको दर्द हो रहा है। कुछ इस प्रकार से कंडीशन रहेगा। तो सबसे लंबा सेल कौन सा रहेगा, हमारा नर्व सेल। इसका पूरा दिक्कत खत्म। अब देखिए तीसरा क्या है, स्मॉलेस्ट सेल।
भाई स्मॉलेस्ट सेल में क्या बात है, स्मॉलेस्ट मतलब जैसे सबसे बड़ा वैसे सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट में क्या होगा, आपका एक सेल होता है आपका पीपी येलो, जिसका फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या इसी को हम लोग जानते हैं माइकोप्लाज्मा के नाम से, जिसका साइज क्या होता है 0.1 माइक्रोमीटर, 10 टू द पावर -9 में होगा आपका माइक्रोमीटर, और क्या होता है 0.1 में होता है आपका जो कि पीपीएल है, या उसी को आप लोग माइकोप्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं। आपके बायोलॉजी क्लास 11th के चैप्टर में दिया गया है। अब देखिए बच्चों, अगला क्या है, अगला पॉइंट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें क्या बताया गया है गैमेट सेल। भाई देखिए, अगर बायोलॉजी है तो क्या है, उसी के द्वारा आपका रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन आपका होगा कैसे, उसमें जरूरत पड़ेगी एक मेल की एक फीमेल की। तो मेल और फीमेल के अलग अलग बॉडी में अलग अलग क्या होता है, उनका सेक्स सेल, जिसको कि हम लोग जानते हैं गैमेट के नाम से। तो वही चीज बताया गया है भैया कि आपका जो गैमेट सेल होगा उसमें देखिए मेल गैमेट होगा, फीमेल गैमेट होगा। मेल गैमेट को कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं बायोलॉजी में, एक गोला बना के ऊपर तीर लगा देंगे, फीमेल में एक गोला बना के नीचे प्लस लगा देंगे, बड़ी बेसिक चीज है। तो देखिए दोनों के पास खुद का ही गैमेट होगा, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि इधर देखिए ध्यान से कि 23 आपका क्या होता है, पेयर में आपका क्या प्रेजेंट रहता है, क्रोमोसोम। इसी क्रोमोसोम में आपका क्या होगा, इसमें 22 पेयर तो आपके क्या होंगे, ऑटोसोम, और लास्ट वाला जो 23rd पेयर होगा, अकेला 23rd वाला मतलब 22 को छोड़ के अकेला 23वां जो होगा, इसका नाम होगा आपका सेक्स क्रोमोसोम। और यही सेक्स क्रोमोसोम आपका क्या है, यही सेक्स क्रोमोसोम में आपका मेल में कहा जाएगा मेल गैमेट, और फीमेल में कहा जाएगा फीमेल गैमेट। तो दोनों में क्या होगा, सिंगल होगा, हैप्लॉइड होगा, मतलब 50% जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो फादर से जाएगा बेबी में, और 50% आपका किसमें जाएगा, मदर से जाएगा। मतलब होता तो है 2n, मतलब क्या है, डिप्लॉइड। 2n भी अगर बड़े आराम से समझाए तो देखिए जैसे 23 पेयर आपका दिया गया है, पेयर मतलब क्या है, जैसे दो जोड़ी, मतलब एक जोड़ी जूता, एक जोड़ी जूता कहेंगे, जोड़ी मतलब क्या होगा, दो भाग ना। तो उसी तरह से यहां कह रहे हैं 23 पेयर। हम आपको, अगर हम आपको कहें कि हमारा जो क्रोमोसोम है वो कैसा है, 2n है। अब यहाँ n का मतलब क्या होगा, n का मतलब होगा यही 23, तो मतलब क्या होगा 2 × 23। तो क्या कह रहे हैं हम कि आपका 23 दूनी 46 टोटल क्रोमोसोम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन है कि यहाँ आपको n मतलब n को ही हम लोग हैप्लॉइड कहते हैं। मतलब क्या है कि 50% गैमेट मेल पेरेंट से और 50% गैमेट फीमेल पेरेंट से मिलके आपका क्या बनाएगा, एक 100%, मतलब n और n आपस में जुड़ा तो क्या हुआ, 2n हो गया। और 2n का नेचर होता है गैमेट के बाद जब मेल और फीमेल का आपस में गैमेट मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका जाइगोट। जाइगोट बना तो क्या हुआ, जाइगोट कैसा है आपका, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब 2n। अब देखिए जाइगोट के बाद क्या होगा, आपका बनेगा एम्ब्रायो। क्या बन जाएगा, एम्ब्रायो। लेकिन उससे पहले देखिए नेचर ऑफ जाइगोट, जाइगोट जो बना है उसका नेचर कैसा है। जाइगोट असल में आपका क्या है, देखिए एक ये मेल का यन था मतलब गैमेट, एक ये फीमेल का यन था, ये दोनों आपस में है तो क्या हुआ, एक बड़ा सेल बना लिए जिसका नाम क्या हो गया 2n। तो ये और ये दोनों क्या है, गैमेट गैमेट, और ये क्या बन गया आपका जाइगोट। अब इस जाइगोट में कैपेबिलिटी है बड़ा तेज ग्रोथ करने का, इसीलिए तो मात्र 9 महीने में एक मदर अपने बच्चे को जन्म दे देती है। और कोई कारण थोड़ी है भाई, सिर्फ 9 महीना लग रहा है, जिसमें 3 महीने में पूरी बॉडी उसकी रेडी हो गई। अगले 6 महीने में उसका क्या होगा, अगले 6 महीने में धीरे 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 उसका जो है मतलब स्किन उस्किन बनेगा हर एक चीज, लेकिन 3 महीने में बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है। तो कैसे बनेगा, इसी जाइगोट की वजह से। जाइगोट क्या करेगा, एक दिन जैसे मान लीजिए आज ही क्या हुआ, आज ही जाइगोट बना है, तो अब कल क्या होगा, आज एक सेल था, कल 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर मतलब 8 दूनी 16, 16 से 32, 32 से 64, इसी प्रकार से आपका सेल क्या है डेवलपमेंट करता हुआ चला जाएगा। इसी को बार बार जो इतनी तेज से क्या कर रहा है, अपनी ग्रोथ कर रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टोटीपोटेंसी। क्या कहते हैं, टोटीपोटेंसी। तो जाइगोट का नेचर कैसा होगा, टोटीपोटेंसी नेचर का हमारा जाइगोट पाया जाता है। यहां तक क्लियर
आप देखिए जाइगोट। अब भाई जब ये बार बार ग्रोथ करता हुआ चला गया, कई सारे आपके सेल बना लिए, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा एम्ब्रायो। एम्ब्रायो मतलब क्या है, डेवलपिंग ऑफ स्प्रिंग इन यूटेरस। यूटेरस के अंदर जहां पे आपका जिस स्थान पे बेबी का डेवलपमेंट होता है वहां क्या होगा, आपका एम्ब्रायो का मतलब है वो स्टेज जिसमें आपके बच्चे की पेट में डेवलपमेंट हो रही है। ठीक, अच्छा इसमें ऑफ स्प्रिंग क्या है, बायोलॉजी में चाहे आप ऑफ स्प्रिंग कहिए और चाहे आप उसी को बेबी कह दीजिए, दोनों चीज सेम है, मतलब जो बच्चा आने वाला है, होने वाला है। अब देखिए अब उसी से क्या होगा, जब पूरी तरह से उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, लगभग 9 महीने लगेंगे, तो लास्ट में हमें एक मैच्योर बेबी मतलब एक डेवलप्ड बेबी देखने को मिलेगा। ये अपना पॉइंट देखिए बच्चों, अगला पॉइंट क्या है, ऑर्गेनल हैविंग इट्स ऑन डीएनए। इट्स ऑन डीएनए का कहने का क्या मतलब है, सेल के वो ऑर्गेनल जिनके पास उनका खुद का डीएनए होता है। ये क्वेश्चन आपका पेपर में कई बार आया है, तो उसमें मेन 3 ऑर्गन है। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, भैया किचन ऑफ द सेल पहले लेक्चर में बताए हैं, न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल, और लास्ट में देखिए ये दोनों जो आपके हैं, ये दोनों आपके पाए जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस मेनली आपके एनिमल सेल में, और लास्ट में जो क्लोरोप्लास्ट है ये आपका पाया जाएगा मेनली प्लांट सेल में। तो इन तीनों को ध्यान रखिएगा, कभी अगर क्वेश्चन आए कि प्लांट सेल का वो ऑर्गेनल जिसके पास उसका खुद का डीएनए होता है, तो आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट, और एनिमल सेल का वो ऑर्गेनल जिसके पास खुद का डीएनए होता है तो जेनेटिक मटेरियल आपका स्टोर ही होता है न्यूक्लियस में, बाकी उसको छोड़ दे तो माइटोकॉन्ड्रिया, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेल थ्योरी। कक्षा 8 से शुरू होता है, 12 तक चलता है सेल थ्योरी, और कॉम्पिटिटिव लेवल में भर भर के क्वेश्चन आते हैं कि सेल थ्योरी क्या है। तो सेल को जब डिस्कवर किया गया था तो उसके बारे में कुछ चुनिंदा पॉइंट बताए गए। चुनिंदा पॉइंट क्या है, कुछ ऐसे पॉइंट कि मतलब सेल क्या है, कैसे अपना डेवलपमेंट करता है, क्या है सेल, उसके बारे में थोड़ा बहुत, तो वही सब ऊपर ऊपर की अंदर की जो भी चीज जान पाए साइंटिस्ट उसको पूरा खोजबीन किए, हर एक चीज बताए। उसमें मेनली 2 साइंटिस्ट हैं आपके, पहले हैं भैया यम स्लाइडन। यम स्लाइडन ने कब डिस्कवरी शुरू की, 1838 में, 1838 में। अच्छा असल में थे क्या, आज जर्मन बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट मतलब बॉटनी मतलब जो पेड़ पौधों पे रिसर्च करता है। इसको क्यों लिखे हम, बॉटनिस्ट वाला आपका नीट के पेपर में आता है, तो बोर्ड में तो कोई बात ही नहीं कह सकते, तो आपको याद करना है कि ये क्या थे, यम स्लाइडन आपके 1838 में, जिन्होंने सेल थ्योरी को दिया था किसके साथ, अपने साथी टी स्वान के साथ। ये 1 साल इनसे लेट आए 1839 में, और दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को बड़ा बढ़िया तरीके से बनाया और पब्लिश कर दिया कि भैया ऐसे ऐसे सेल में होता है और यही चीज है, बाकी परेशान ना होइए, यही देख लीजिए इतना पर्याप्त है। ये कहां के थे, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट मतलब क्या है, जो जीवों के बारे में क्या करे, अपना शोध करे, अपना विचार करे, अपना रिसर्च करे, उन्हें क्या कहेंगे, जूलॉजिस्ट। अच्छा इसे याद करने का एक तरीका है, तरीका क्या है कि स्वान मतलब क्या होता है, स्वान मतलब होता है आपका हंस। हंस क्या है, हंस है आपका एक जानवर जो कहां पाया जाएगा, जू में। जू मतलब क्या है, चिड़ियाघर। तो जू से आप याद करिए किसको, स्वान को, और जब स्वान याद हो गए कि जूलॉजिस्ट हैं तो आपको वैसे ही स्लाइड याद हो जाएगी कि एक जूलॉजिस्ट था, दूसरा बॉटनिस्ट था। जूलॉजिस्ट को स्वान मतलब हंस से याद कर लीजिए, ऑटोमेटिक दूसरा वाला याद हो जाएगा। अच्छा उसको देखिए, उसको छोड़ के इसी सेल थ्योरी में 5वां पॉइंट कहा जाता है। भैया देखिए जो बताया गया है किताबों में वही ऊपर ऊपर का पॉइंट समझेंगे कि इसी सेल थ्योरी में एक और आ गए हैं साइंटिस्ट हमारे बाद में, कब, 1855 में। 39 और 38 में चल रहा था, 55 में आया, मतलब पूरा पब्लिश हो गया था, हर एक चीज विधिवत कंप्लीट हो गया था। उसके बाद एक साइंटिस्ट की एंट्री हुई जिनका नाम था चचा रुडोल्फ विर्चू। रुडोल्फ विर्चू जी कौन है, 1855 में आए। इन्होंने क्या किया, मेनली गेव 5th पॉइंट ऑफ द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में शायद इन दोनों ने मिलकर 4 पॉइंट दिया था, 5वां पॉइंट आपका कौन दे दिए, रुडोल्फ विर्चू जी। इन्होंने कहा क्या, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, चाहे जितनी बार आप कहिए ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या लिखा है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। अच्छा ये यूनान मतलब ग्रीक देश के थे, तो वहां पे लैटिन भाषा बोली जाती है, उसी भाषा में इन्होंने सेल को क्या कहा, ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब क्या होगा कि जितने भी नए वाले सेल आ रहे हैं, कमिंग हो रहे हैं, जो नए सेल आ रहे हैं वो सब कहां से आ रहे हैं,
प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब पुराने सेल से ही ये नए सेल आ रहे हैं, वैसे ही जैसे हम लोग आए हैं तो अपने माता पिता से। तो ये आपका सेल थ्योरी में यंग स्लाइडन और टी स्वान नहीं बता पाए थे कि भाई सेल का ओरिजिन कहां से होता है, असल में कहां से आता है। उसको पूरी गड़बड़ी को ठीक किया 1855 में रुडोल्फ विर्चू, जिन्होंने सेल थ्योरी के पांचों पॉइंट में फिर से रिसर्च पेपर में क्या किया, अपना पॉइंट पब्लिश करवाया और उस पे लिखा कि ऑल न्यू कमिंग सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक, इतना आपका क्लियर हुआ। अब देखिए सबसे लास्ट में क्या है कि कभी कभी लोगों से पूछते हैं कि मेन डिफरेंस बताइए एनिमल और प्लांट सेल में क्या है। मेन डिफरेंस एनिमल और प्लांट सेल में क्या है, तो क्या है, एनिमल सेल में आपका क्या होगा, डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन से शुरू होगा, जबकि आपके प्लांट सेल में क्या होगा, सेल वॉल से शुरू होता है। तो वही चीज लिखा है कि प्लांट सेल में आपका क्या होगा, प्रेजेंट होगा सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल में आपका शुरू होगा सेल मेम्ब्रेन से, मतलब सेल वॉल की एब्सेंस होगी। तो आशा करता हूं कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। बेसिक लेक्चर 02 हमारा बायोलॉजी का, जो कि हमने सेल के बारे में आपको बताया है। अगर वन लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप आराम से ऊपर आई बटन है, नीचे डिस्क्रिप्शन है, चाहे जहां चले जाइए, हर जगह आपको लिंक मिल जाएगी, आराम से देखिए। और उसके बाद एक काम ये करिएगा आप लोग कि इसका रिवीजन जरूर मार लीजिएगा और कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा। बाकी आपसे मुलाकात होगी लेक्चर 03 में। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।